है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2,817 करोड़ रुपए की लागत से सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू करने का फैसला लिया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। तो कैबिनेट के फैसलों को डिटेल से समझते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज क्या बड़े फैसले हुए हैं कैबिनेट की बैठक में? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसानों के ऊपर सबसे बड़े फैसले हमको यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। 7 बड़े फैसले लिए गए हैं और इसका पूरा आउटले करीब 14,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसके अंदर खासतौर पर सबसे पहले सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को हरी झंडी दे दी है। 2,817 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर को पूरी तरह से जो हम कह सकते हैं कि बिग डाटा AI से लिंक करके बनाने की यहाँ पर तैयारी है। क्रॉप साइंस स्कीम को भी हरी झंडी मिली है। करीबन 3,000 करोड़ रुपए की लागत से क्रॉप साइंस स्कीम चलाई जाएगी। 1,712 करोड़ रुपए के लागत से और भी मंजूरियां सरकार ने यहाँ दी है। हॉर्टिकल्चर को लेकर के, किसान विज्ञान केंद्रों को लेकर के कैबिनेट ने करीबन 7 फैसले लिए, जिनको की आज मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 2 और बड़े फैसले सरकार की तरफ से हमको आते हुए देखने को मिले। खासतौर पर कि मुंबई से लेकर के इंदौर के बीच के अंदर एक रेल कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। करीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत से ये कनेक्टिविटी दी जाएगी और 2028-29 तक ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार होगा। एक और सेमीकंडक्टर SMTP को सरकार ने प्लांट लगाने को हरी झंडी दे दी है। केन्स कंपनी है, वो किस गुजरात के सानंद में प्लांट लगाएगी। 3300 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट लगेगा और हर साल जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो हर साल करीब 60 लाख चिप्स इसके अंदर से तैयार होंगे। तो ये आज बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए। शुक्रिया असीम, इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको बताते हैं। सरकार 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देगी। आज इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार 2025 तक पेट्रोल में 25% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लेगी। सरकार ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में और क्या कुछ कहा है, समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार का रोड मैप क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो यहाँ पर बायोफ्यूल को लेकर एक कार्यक्रम था, उसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यही कहा कि हमारी कंपनियों से बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं कि देश में जो 100% एथेनॉल से चलने वाले गाड़ियां बने, उनके इंजन्स बने और कई सारी कंपनियां जो कि ऑलरेडी 75% 85% जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल होते हैं, उन पे गाड़ियां बनाने के और एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट के लिए करती हैं। लेकिन क्या वो इंडिया में ऐसी गाड़ियां नहीं बना सकती जहां पर 100% एथेनॉल से गाड़ियां चल सकें? तो इस बारे में उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि हमने 400 ऐसे पेट्रोल पंप रिटेल में देश में खोल दिए हैं जहां पर E100 यानी कि 100% एथेनॉल वाले जो ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहे हैं। तो ये उनका टारगेट था और उन्हें ये भी बताया कि जो हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा हुआ है वो 2025 तक E20 यानी कि 20% ब्लेंडिंग वाली का हमने टारगेट अचीव करेंगे। ये हमें उन्हें पूरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर एथेनॉल को लेकर सरकार का फोकस साफ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, साथ ही साथ बायोफ्यूल, बायोडीजल और जो तरह तरह के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात हो रही है, उसको सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। और इसे लेकर जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी थे, वो भी इस कार्यक्रम में थे शामिल और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टाटा, टोयोटा और जो TVS जैसी कंपनियां हैं वो इस तरह के फ्लैक्स फ्यूल बनाने में सक्षम है। वो भी इस फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर तैयार है और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जो फ्लैक्स फ्यूल पे GST की दर है उसको कम किया जाए, 12% किया जाए। तो इस तरह की डिमांड चल रही है इंडस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से भी। और सरकार का पूरा फोकस एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है और खासतौर से 100% ब्लेंडिंग की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। इस साल के आखिर तक आप स्लीपर वंदे भारत का सफर कर पाएंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक